वेलकम टू द विजडम क्लब। हेलो दोस्तों, हम एक बार फिर से पूरे दिल से आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। बिना इधर उधर घुमाए मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं। आज हम कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स की बात करेंगे जिनको आसानी से आप अपना सकते हैं और अपना कर एक फाइनेंशियली साउंड और स्टेबल लाइफ पा सकते हैं। दोस्तों, पैसा कमाना जितना ज़्यादा ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है पैसे का मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो आइए शुरू करते हैं हम। सबसे पहला प्रिंसिपल है दोस्तों, अवॉइड इग्नोरेंस एंड मॉनिटर एक्सपेंसेस। सबसे पहले आपको अपने अंदर एक इंटरेस्ट जगाना ज़रूरी है अवेयरनेस के बारे में, फाइनेंशियल प्लानिंग की अवेयरनेस के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, इनकम टैक्स की जानकारी के बारे में। इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा अपने अंदर इंटरेस्ट जगाइए, इनको पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। जब आप थोड़ा इसको पढ़ने लगेंगे, इंटरेस्ट इसकी तरफ बढ़ा लेंगे, तो आप पाएंगे कि चारों तरफ से आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलने लगी है। दूसरा, एक्सपेंसेस जो आपके हैं वो कॉन्शियसली होने चाहिए। थोड़ा सा उनको मॉनिटर कीजिए। पैसे को रिलेटिव ना समझें, पैसा एब्सोल्यूट है, चाहे वो 10 रुपये हो या 50,000, दोनों पैसा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो 10 रुपये बचाने की हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं जब हम कार लेने जाते हैं 8 लाख रुपए की, तो हम 10,000 रुपये 15,000 रुपये की वैल्यू नहीं करते। सोचते हैं ठीक है यार, 8 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं तो 5,000 10,000 रुपये और सही, ये लगवा लेते हैं वो लगवा लेते हैं, जो कि हमारे काम की चीज़ें नहीं होती। तो पैसा रिलेटिव नहीं, एब्सोल्यूट चीज़ है। तो ये सब बेसिक थोड़ी सी जानकारी आप पैसे के बारे में अपने अंदर डालिए। हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो फाइनेंशियल प्लानिंग का और पैसे का खर्चे करने के तरीकों का एक बेसिक नॉलेज रखे। दूसरा प्रिंसिपल है, इन्वेस्टमेंट कम्स बिफोर एक्सपेंसेस। आप अगर सोचेंगे कि इनकम में से ज़रूरी खर्चे करने के बाद अगर कुछ बचा तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, यकीन मानिए आप कभी भी इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे। जबकि तरीका, एक्चुअल तरीका ये है कि आप अपनी इनकम में से डिसाइड कीजिए आपको कितना इन्वेस्ट करना है, उस पैसे को पहले अलग कर लीजिए या इन्वेस्ट कर दीजिए मंथली बेसिस पे। उसके बाद फिर आप जाइए अपने खर्चों पे, क्योंकि पैसा आने का 1 2 या 3 सोर्सेज होते हैं, लेकिन पैसा जाने के हज़ारों लाखों रास्ते हैं। इसलिए अपनी इनकम का मिनिमम 20 से 30% इन्वेस्टमेंट करने की आदत डालिए। मिनिमम बोल रहा हूँ मैं। अगर आप 10,000 कमाते हैं तो 2,000 इन्वेस्ट कीजिए, 50,000 कमाते हैं तो 10,000 इन्वेस्ट कीजिए, 1 लाख कमाते हैं तो 20,000 30,000 40,000 इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए। और मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ SIP में इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना थ्रू SIP, जो कि एक कंपेरेटिवली सेफ तरीका है और इजी तरीका है, जिससे कि आप एफर्टलेसली इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, पैसा जोड़ भी सकते हैं और इन्फ्लेशन को बीट भी कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरे प्रिंसिपल पे, जो कि है इंश्योरेंस। एक फाइनेंशियली बैलेंस्ड और स्टेबल लाइफ के लिए, मजबूत लाइफ के लिए इंश्योरेंस बेहद ज़रूरी प्रोडक्ट है। तो आज ही निश्चित कर लीजिए कि आपके पास एक टर्म प्लान, जो कि ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस टर्म प्लान होता है वो, और एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपकी फैमिली के लिए है। ये बेहद ज़रूरी है, इसको तुरंत करा लीजिए। टर्म प्लान वो प्लान होता है जिसमें आपको कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता है। सबसे पहले ध्यान रखें, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों अलग चीज़ें होती हैं, एक चीज़ें नहीं है। जब भी आप इन दोनों को मिला लेंगे, एक साथ करेंगे, तो वो आपको घाटा दे के ही जाएगी, जैसे यूलिप पॉलिसी होती है, एंडोमेंट पॉलिसी होती है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, प्योर टर्म प्लान पे जाइए, ये बेहद सस्ते होते हैं और मैं सजेस्ट करता हूँ कि अपनी इनकम का 20 गुना तक टर्म प्लान आप ज़रूर लें। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत ज़रूरी है, ये आपकी पूरी फैमिली को कवर करती है। 10,000 से 15,000 रुपये में साल की बहुत बढ़िया पॉलिसी आपको मिल जाएगी, आपकी पूरी फैमिली को कवर करने वाली। तो मैं स्ट्रिक्टली सजेस्ट करूँगा कि आप 5 लाख से 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर ज़रूर लें। अब आते हैं चौथे प्रिंसिपल पर, जो है इमरजेंसी फ़ंड। दोस्तों, इमरजेंसी उसी को कहते हैं जो बिना बताए अचानक आ जाए, और ऐसे टाइम पर आपके पास तैयारी का मौका भी नहीं होता। इसीलिए एक इमरजेंसी फ़ंड होना बहुत ज़रूरी है। ये लगभग आपकी 6 महीने की इनकम के बराबर होना चाहिए। तो ये 4 प्रिंसिपल हैं जिनको आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। ये मिनिमम चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। एटलीस्ट इतनी फाइनेंशियल प्लानिंग तो ज़रूरी है, ताकि आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ को लीड करें और अपनी इमरजेंसीज और फ्यूचर के लिए तैयार रहें। यहाँ बताए गए हर एक प्रिंसिपल पर मैं इंडिविजुअल वीडियो भी बना रहा हूँ, जिसमें आपको हर एक टॉपिक पर इलेबोरेटेड जानकारी मिलेगी। जैसे इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कितना करना चाहिए, इंश्योरेंस आपको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, और बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। इस टाइप की चीज़ों पर मैं इंडिविजुअल वीडियोज़ भी बनाऊंगा, ताकि एक ही वीडियो बहुत लंबा ना हो। इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ दोस्तों। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और शेयर कीजिए वीडियोस अपने सभी चाहने वालों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अभी दबाइए सब्सक्राइब का बटन और ज्वाइन कीजिए द विजडम क्लब को। थैंक यू दोस्तों।